हेलो दोस्तों। आज हम मस्ट रीड बुक सीरीज में सुनेंगे जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट्स का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद। विश्व प्रसिद्ध हैबिट एक्सपर्ट जेम्स क्लियर की किताब न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के सहारे लोगों को अच्छी आदत लगाना सिखाती है। इस बुक की टैगलाइन है, छोटे छोटे परिवर्तन कैसे उल्लेखनीय परिणाम देते हैं। ये पुस्तक 6 भागों में बटी हुई है। पहला भाग मौलिक सिद्धांत, दूसरा भाग फर्स्ट लॉ, तीसरा भाग सेकंड लॉ, चौथा भाग थर्ड लॉ, पांचवा भाग फोर्थ लॉ एंड आखिरी छठा भाग एडवांस टेक्निक। इस पुस्तक की शुरुआत में जेम्स क्लियर अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि कैसे वो एक बेसबॉल बैट के लगने से बुरी तरह घायल हो गए थे और उनका पूरा मुंह ही टूट गया था। उनको तकरीबन 8 महीने लगे थोड़ा नॉर्मल होने में। उसके बाद में भी उनका विजन प्रॉपर नहीं था। उन्हें हर चीज दो दो दिखती थी। ऐसे में वो फिर वापस से बेसबॉल खेलने गए और उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से पुनः अपनी जगह बना ली। इन सब से उन्होंने सीखा कि यदि हम छोटे छोटे बदलाव करें तो कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इस छोटे से इंट्रो के बाद चलिए शुरू करते हैं इस बुक एटॉमिक हैबिट्स के पहले भाग से, मौलिक सिद्धांत। इस भाग में 3 चैप्टर्स हैं, तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1। 1908 से 2003 तक ब्रिटिश पेशेवर साइकिलिंग टीम ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। हालांकि 2003 में शुरू होते ही जब इसने डेव ब्रेल्सफोर्ड को नियुक्त किया, तब इसकी किस्मत बदल गई। ब्रेल्सफोर्ड ने टीम की प्रक्रियाओं में छोटे स्तर पर परिवर्तन किए। बाइक सीटों के आकार में परिवर्तन, टायरों पर शराब का उपयोग करना या उनके वैन के अंदर का इंटीरियर सफेद रंग का करना। एक ऐसा मसाज जेल जो 1% ज्यादा जल्दी काम करता था। इसी 1% जल्दी रिकवरी ने टीम को एक नया मनोबल दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि इन छोटे छोटे परंतु सतत परिवर्तनों से टीम धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ती चली गई। जल्द ही टीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक और टूर्स डी फ्रांस जीते। तो मौलिक सिद्धांत है 1% बेटर एवरी डे का मतलब है साल में 38 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स, और ऐसे ही 1% वर्ड्स एवरी डे का मतलब साल भर में ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच जाएंगे। तो आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो हर दिन 1% कमी कीजिए, और किसी आदत को पाना चाहते हैं तो हर दिन 1% बढ़ोतरी कीजिए। आदतें आत्म सुधार की चक्रवर्ती ब्याज की तरह ही है। जैसे पैसे को बहुत समय तक इन्वेस्ट करने पर चक्रवर्ती ब्याज मिलकर वो एक बहुत बड़ी राशि बन जाती है, वैसे ही हर दिन का 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दो धारी तलवार है। वे आपके लिए काम कर सकती हैं या आपके विरुद्ध। यही कारण है कि विवरण को समझना आवश्यक है। आपको यदि कोई चीज कम करनी है, जैसे सिगरेट छोड़नी है, तो भी सेम फॉर्मूला है। रोज 1% की कमी कीजिए और साल भर में वो आदत तकरीबन 0 हो जाएगी। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब तक आप थ्रेशोल्ड पार नहीं कर लेते, तब तक अक्सर छोटे बदलावों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सतत निरंतरता जरूरी है। चाहे आपको लगे कि आपकी आदतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, फिर भी आप लक्ष्य पर फोकस नहीं करके केवल अपनी आदतों की निरंतरता पर अपने आप को केंद्रित करें। धीरे धीरे लक्ष्य हासिल हो ही जाएगा। चैप्टर 2। ये अध्याय ये बतलाता है कि परिवर्तन के 3 स्तर हैं।
परिणाम परिवर्तन, प्रक्रिया परिवर्तन और पहचान परिवर्तन। परिणाम परिवर्तन का आशय कि आप जो परिणाम चाहते हैं, जैसे वजन घटाना या कोई सक्सेसफुल बुक लिखना आदि, वो कैसे हासिल होता है। इसके लिए दूसरा स्तर प्रक्रिया परिवर्तन करना होगा। अर्थात आपको उस परिणाम के बारे में नहीं सोचना, बस उस छोटे से बदलाव पर अपना ध्यान केंद्रित करना है जो उस परिणाम को अंततः हासिल कर लेगा। जैसे यदि वजन घटाना है तो आपको रोज बिना खान पान बढ़ाए अपनी शारीरिक क्रिया को रोज 1% बढ़ाना होगा। आखिरी है पहचान परिवर्तन। इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया परिवर्तन के लिए आपको अपनी पहचान ही बदलनी होगी। इसका अर्थ है आपको इस बदलाव में विश्वास करना होगा। आपको अपनी आत्म छवि को बदलना होगा। आपको शुरुआत में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, फिर भी आपको लगे रहना होगा। आपको हो सकता है लोगों के प्रति अपने रवैये को भी बदलना हो, तो आप अपनी पहचान को और अपने आप को बदलने के लिए तैयार होने चाहिए। तभी आप प्रक्रिया परिवर्तन और परिणाम परिवर्तन कर पाएंगे। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जेम्स क्लियर ने कोलोराडो के उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी बताई। वो अपने नाखून बहुत चबाता था और उसे हर परिस्थिति में गंभीर डर और चिंता होती थी। किसी भी बिजनेस डील के लिए या कोई भी चीज कभी बिगड़ जाए तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता था और अपने नाखून खाने लगता था। धीरे धीरे उसकी बॉडी नाखून खाना और चिंता को एसोसिएट करने लग गई। एक दिन उसने विचार किया कि वो इतना डरेगा नहीं। उसने अपने नाखून का मैनिक्योर करा लिया और वो सुंदर नेल पेंट लगाने लग गया। अब जब भी वो नाखून को मुंह की तरफ ले जाता, उसे अपने सुंदर नाखून दिखते और वो उनको नहीं खाता था। धीरे धीरे नाखून बड़े हुए तो उसने उन्हें और भी ज्यादा सुंदर तरीके से मेंटेन किया। अब उन सुंदर नाखूनों को नहीं चबाता था और धीरे धीरे उसकी चिंता और डर भी काफी कम हो गए थे। ये उदाहरण है कि वो अपनी चिंता और डर को परिवर्तित कर पाया। ये था परिणाम परिवर्तन। उसने नाखून चबाना बंद किया। ये था प्रक्रिया परिवर्तन। और उसके लिए उसने अपने आप को तैयार किया। ये था पहचान परिवर्तन। चैप्टर 3 ये अध्याय केंद्रित करता है द हैबिट लूप यानी आदत चक्र के कंसेप्ट के ऊपर। यहाँ जेम्स क्लियर बताते हैं कि मानव मस्तिष्क 4 चरण प्रक्रिया के साथ निर्णय लेते हैं। पहला क्यू यानी कोई भी विशेष कार्य करने का संकेत। दूसरा इच्छा, उस क्यू के मिलते ही उस कार्य को करने की इच्छा होना। तीसरा वो कार्य करना। और चौथा उस कार्य के लिए एक पुरस्कार या रिवॉर्ड प्राप्त करना, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी। इससे मानव मस्तिष्क उस कार्य को दोहराने के लिए प्रवृत्त होता है। जैसे ब्रायन क्लार्क के उदाहरण में कोई परिस्थिति उसे स्ट्रेस देती थी और वो स्ट्रेस में आ जाता था और अपने नाखून चबाने के कारण उसे उस स्ट्रेस को झेलने की ताकत मिलती थी। अब उसने उसको थोड़ा परिवर्तित किया। परिस्थिति स्ट्रेस देती, वो स्ट्रेस में आ जाता, नाखून चबाने के लिए अपना हाथ उठाता, नाखून पर मैनिक्योर और नेल पेंट को देखता और चबाने का विचार छोड़ देता। परंतु उस प्रक्रिया ने नाखून को देखने और हाथ वापस नीचे लाने की प्रक्रिया ने ही उसे स्ट्रेस झेलने की शक्ति दे दी थी। इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क काम करता है। इसी को जेम्स क्लियर ने अगले 4 भागों में 4 लॉज के रूप में पेश किया है। द फर्स्ट लॉ
Q. Make it obvious. The second law, craving. Make it attractive. The third law, response. Make it easy. The fourth law, reward. Make it satisfying. यदि कोई नकारात्मक परिणाम अचीव करना है, जैसे सिगरेट छोड़ना, तो इसका उल्टा करना होगा। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। Inversion of the first law, Q. Make it invisible. Inversion of the second law, craving. Make it unattractive. Inversion of the third law, response. Make it difficult. Inversion of the fourth law, reward. Make it unsatisfying. आइए अब आगे के 4 भाग में इन सिद्धांतों को समझते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा भाग, फर्स्ट लॉ, Q. मेक इट ऑब्वियस। इस भाग में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 4 से 7। तो इस भाग को शुरू करते हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 4। सबसे पहला लॉ या नियम ये है कि आप चीजों को अपने आप के लिए या अपने मस्तिष्क के लिए स्पष्ट कीजिए। जैसे आपको यदि पतला होना है, तो पहले ये सोचिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं। क्या आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं? क्या आप आलस कर रहे हैं? क्या आप रोज मीठा खा रहे हैं? आदि। फिर दूसरा काम है इन्हीं में से कुछ काम को धीरे धीरे कम करना और उसे भी नोटिस करना। तो पहला नियम है कि आप अपने आप को ऐसे देखें जैसे कोई और आपको देख रहा हो और आपको टोक रहा हो। आप अपने आप को ही सबसे पहले चीजें स्पष्ट करें। अपनी आदतों को बदलने से पहले आपको उनके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। पर्याप्त अभ्यास के साथ आपका मस्तिष्क उन संकेतों को पहचान लेगा और एक बार जब हमारी आदतें स्वचालित हो जाती हैं, तो हम उन पर ध्यान देना बंद कर सकते हैं। तब तक हमें अपने आप को ऐसे देखना है जैसे कोई हमें देख रहा है। चैप्टर 5। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। X के बाद मैं Y करूंगा। ये सिंपल फॉर्मूला आपको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। बहुत लोग अच्छी हैबिट को इंप्लीमेंट करने की सोचते हैं, परंतु वो कर नहीं पाते क्योंकि वो उसके लिए कोई प्लान ही नहीं करते। वो रैंडमली कुछ चीजें चालू करते हैं और फिर उसको आगे परस्यू ही नहीं कर पाते। जैसे लोग एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, फिर 15 दिन तक नहीं करेंगे। इसीलिए वो 1% सतत कभी हो ही नहीं पाता और जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो कभी मिल ही नहीं पाता। इसीलिए हमें एक प्लान बनाना होगा और मस्तिष्क को उस प्लान के लिए रेडी करना होगा। जैसे हम सुबह उठेंगे और 10 पुशअप मारेंगे। कुछ दिन तक मन को समझाना होगा, परंतु फिर आदत पड़ जाएगी। फिर कुछ समय बाद आप 10 के बजाय 11, फिर 12 और ऐसे ही 13-14 पुशअप मारेंगे और सतत उसे बढ़ाएंगी। धीरे धीरे एक हैबिट बन जाएगी और मस्तिष्क अपने आप ही सुबह उठते ही आपको पुशअप लगाने का आदेश देने लग जाएगा। ये हैबिट अपने आप ही आप में डेवलप हो जाएगी। चैप्टर 6। प्रेरणा तो ओवररेटेड है। एनवायरनमेंट मतलब वातावरण अक्सर अधिक मायने रखता है। इसका मतलब ये है कि जितना हम प्रेरणा को महत्व देते हैं वो सही नहीं है। प्रेरणा से ज्यादा एनवायरनमेंट महत्वपूर्ण है। अर्थात
आप चाहे कितने भी मोटिवेट क्यों ना हो, यदि आपको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो आपको वो हैबिट अपने अंदर समाहित करने में बहुत ही कठिनाई होगी। इसको समझने के लिए चलिए एक सुपरमार्केट का उदाहरण लेते हैं। लोग अक्सर उत्पाद इसलिए नहीं चुनते कि वो प्रोडक्ट क्या है, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट कहाँ रखे हैं। जैसे आप कई बार कोई सामान इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो आपकी नजरों के सामने बार बार आ रहा था, वो आपकी इजीली रीच में था, आदि। जैसे यदि कोई किचन में जाए और वहां कुकीज या कोई नट्स या चॉकलेट रखी होगी, तो हम उसे खा लेंगे, चाहे हमें भूख नहीं भी लगी हो, क्योंकि वो एनवायरनमेंट हमें वैसा करने के लिए आकर्षित कर देता है। इसीलिए हमें अपने चारों ओर वो वातावरण बनाना होगा जो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करे। जैसे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखते हैं, वो कई बार लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि वो वातावरण उन्हें पढ़ने के लिए ज्यादा असरदार होता है। ऐसे ही यदि आपको गिटार सीखना है, तो उसे अपने लिविंग रूम के बीचों बीच रखें, ताकि आपको वो बार बार दिखे और आप अपने आप ही उसे बजाने के लिए मोटिवेट हो जाएं। चैप्टर 7, आत्मनियंत्रण का रहस्य। इस अध्याय में हम इन्वर्जन ऑफ फर्स्ट लॉ के बारे में जानेंगे। अभी हमने जाना कि कोई भी हैबिट कैसे स्टार्ट की जाए, उसका क्यों क्या है। अब हम जानेंगे कोई भी हैबिट छोड़ी कैसे जाए। उसके लिए भी वही ऊपर वाली दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है, खासकर वातावरण। जैसे हम यदि बार बार अपने फोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो फोन को दूसरे कमरे में बहुत ही ऊपर किसी जगह रख दीजिए, ताकि उस फोन को देखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। इससे धीरे धीरे वो दिक्कत आपको फोन को बार बार देखने के लिए डीमोटिवेट करेगी। जैसे कुछ उदाहरण जो जेम्स क्लियर ने अपनी पुस्तक में दिए हैं, वो हैं: यदि आपको लगातार ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पर्याप्त नहीं हैं या आप बहुत ही गरीब और तुच्छ हैं, तो सोशल मीडिया अकाउंट का अनुसरण करना बंद कर दें, जो ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देते हैं। कुछ दिनों तक जब आप अपने को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर देंगे, तो आपको अपने जीवन की अहमियत का पता चल जाएगा। यदि आप टेलीविजन देखने में बहुत अधिक समय बर्बाद कर रहे हैं, तो टीवी शयन कक्ष से बाहर हटा दें और कोशिश करें कि केवल स्टूल या कुर्सी पर बैठकर ही आप टीवी देख पाए। इससे अपने आप ही आपका टीवी देखने का टाइम कम हो जाएगा। आइए अब हम भाग 3 को समझते हैं। ये है सेकंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी चीजों को आकर्षक बनाएं। इस भाग में 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 to 10। तो इस भाग को शुरू करते हैं चैप्टर 8 से। चैप्टर 8, व्यवहार परिवर्तन का दूसरा नियम इसे आकर्षक बनाना है। कोई अवसर जितना अधिक आकर्षक होगा, उसकी संभावना उतनी ही अधिक होगी कि वो आदत बनाने वाले बने। आदतें एक डोपामाइन संचालित फीडबैक लूप है। जब डोपामाइन बढ़ती है, तो कार्य करने की हमारी प्रेरणा भी बढ़ती है। ये किसी पुरस्कार की प्रत्याशा है, उसकी पूर्ति नहीं। वह हमें कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करता है। जितनी अधिक प्रत्याशा, उतना अधिक महान डोपामाइन स्पाइक। प्रलोभन बंडलिंग आपकी आदतों को और बेहतर बनाने का एक आकर्षक तरीका है। रणनीति ये है कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, उसे एक ऐसे कार्य के साथ जोड़ा जाए जो कार्य करना आपको स्वतः ही अच्छा लगता हो। जैसे मान लेते हैं आपको कोई स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद है,
जैसे क्रिकेट, तो आपको ये टारगेट रखना है कि मैंने यदि 5 सेल्स कॉल की, तो ही मैं क्रिकेट थोड़ी देर के लिए देखूंगा। शुरू-शुरू में आप चाहें तो रिमोट किसी और को देकर रखें, ताकि वो आपको तभी क्रिकेट देखने देगा जब आपने वो सेल्स कॉल कर ली हो। वैसे ही आपको यदि कोई मिठाई बहुत पसंद है, तो आप तभी खाएंगे जब आपने 10,000 स्टेप्स चले हों, आदि। इस प्रकार से आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि वो कार्य जो आपको पसंद है, वो आप तभी करेंगे जब आप वो कार्य कर लें, जो आपको पसंद नहीं है, परंतु आपके परिणाम के लिए करना आवश्यक है। चैप्टर 9, आपकी आदतों को आकार देने में आपके परिवार और दोस्तों की भूमिका। हम विशेष रूप से 3 समूह की आदतों का अनुकरण करते हैं। पहला, करीब। दूसरा, अनेक। तीसरा, शक्तिशाली। पहली है करीब, जो हमारे साथ रहते हैं। काफी हद तक हम वैसे हो जाते हैं जैसे वो हैं। हम सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरा, अनेक, जो बहुत से लोग करते हैं, कई बार हम वैसा ही करने लग जाते हैं। यदि बहुत से लोग हमारे साथ वेजिटेरियन हैं, तो हम भी वेजिटेरियन हो जाते हैं। और बहुत से लोग यदि नॉन वेजिटेरियन, तो साधारणतया हम भी नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं। हमारे समूह का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तीसरा, शक्तिशाली, जिसको भी हम शक्तिशाली या संपन्न समझते हैं, अनायास ही हम उसके जैसा बिहेव करना चाहते हैं और करने लग जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें हमारी करीबी वो लेनी चाहिए जो परिणाम हमें चाहिए, उसमें जो हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सके। जैसे यदि आप किताब लिखना चाहते हैं, तो बुक क्लब ज्वाइन करें। यदि कोई स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, तो स्पोर्ट क्लब ज्वाइन करें, आदि। वैसे ही अनेक लोग जो करते हैं, वो ही हमें इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम उन अनेक लोगों की संगति के बारे में सोचें जो हमारे उद्देश्य के लिए सार्थक हो। इस प्रकार से आपको अपनी हैबिट को बनाने के लिए वो मानसिक शक्ति मिलेगी जो हमेशा से आपको चाहिए। आपके परिवार, आपके करीबी तो शायद आपका साथ दे देंगे, परंतु अनेक और शक्तिशाली को चुनना आपकी जिम्मेदारी है और आपको वो बिल्कुल सही तरीके से चुनना होगा। चैप्टर 10, अपने कारणों को कैसे खोजें और बुरी आदतों को कैसे ठीक करें। जेम्स क्लियर ने इस अध्याय में ये बताने का प्रयास किया है कि हम किसी भी बुरी आदत को कैसे छोड़ें। ऊपर हमने देखा एक पॉजिटिव क्यू और कैसे किसी अच्छी हैबिट को हम अट्रैक्टिव बना रहे थे। यहाँ हम प्रयास करेंगे नेगेटिव हैबिट को एकदम से बुरा बनाने का। उसके लिए आपको सिर्फ अपने आप को नेगेटिव हैबिट के प्रति रीइंफोर्समेंट देना है, यानी बार बार मन को समझाना है कि वो कितना बुरा है और कुछ ही दिनों में वो आपके मन से हट जाएगा। जैसे यदि किसी को सिगरेट छोड़नी है, तो वो अपने आप को ये 3 बातें बार बार कहता रहे। पहली, आपको लगता है कि आप कुछ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिगरेट आपके लिए कुछ नहीं करती, वो आपके जीवन का हिस्सा है ही नहीं। दूसरी, आपको लगता है कि सामाजिक होने के लिए सिगरेट पीना जरूरी है, लेकिन आप सिगरेट के बिना भी सामाजिक हो सकते हैं। शायद आप ज्यादा अच्छे तरीके से सामाजिक हो पाएंगे यदि आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। तीसरी, आप सोचते हैं कि सिगरेट पीने का मतलब तनाव दूर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है।
सिगरेट आपकी नसों को राहत नहीं देता, बल्कि उन्हें नष्ट कर देता है। यदि आप ये बार बार बोलते रहेंगे, तो एक समय में मन अपने आप इन बातों को मान लेगा और सिगरेट पीने के प्रति आपकी लालसा समाप्त हो जाएगी। आपको ऐसे ही अलग अलग कारण खोजने होंगे किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए, और उन्हें बार बार दोहराना होगा। आइए अब हम भाग 4 को समझते हैं। ये है थर्ड लॉ, मेक इट इजी, यानी चीजों को आसान बनाएं। इस भाग में 4 चैप्टर्स हैं, 11 to 14। तो इस भाग को शुरू करते हैं चैप्टर 11 से। चैप्टर 11, धीरे धीरे चलें, लेकिन कभी पीछे ना हटें। व्यवहार परिवर्तन का तीसरा नियम इसे आसान बनाना है। सीखने का सबसे प्रभावी रूप है अभ्यास, ना कि योजना बनाना। कार्यवाही करने पर ध्यान दें, ना कि गति में रहने पर। आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवहार बनता है। बार बार दोहराने से वो व्यवहार हमारे रोज के जीवन में उतर जाता है। आपने बहुतों से सुना होगा कि 21 दिन तक कोई भी काम करें तो हैबिट बन जाएगी। आदत के संबंध में समय बिताने में कोई जादुई बात नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 दिन हो गए या 30 दिन हो गए, 300 दिन हो गए। मायने ये रखता है कि आप किस दर से प्रदर्शन करते हैं। जब तक वो व्यवहार स्वतः ही आपके जीवन में नहीं उतर जाए, तब तक उसे दोहराते जाएं। जब तक वह व्यवहार आपके मन में दृढ़ता से स्थापित ना हो जाए और आप उससे पार ना हो जाएं, आप बार बार उस आदत को दोहराते जाएं। अपने आप को मानसिक रूप से सुदृढ़ रखें और बार बार दोहराते जाएं। चैप्टर 12, न्यूनतम प्रयास का नियम। मानव व्यवहार न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है। हम स्वाभाविक रूप से वह काम करेंगे या उस विकल्प की ओर बढ़ेंगे जिसके लिए हमें कम से कम राशि या एफर्ट की आवश्यकता हो। इसलिए जिस भी आदत को आप अपने अंदर ढालना चाहते हैं, उसे उतना ही आसान बनाएं। जैसे यदि आपको वजन घटाना है, तो आप किसी दूर जिम जाने के बदले अपने आसपास में ही कोई जिम ढूंढें। आपको अच्छी पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग का सामान पास में रखें, आदि। जो भी कार्य करना है, उसे जितना आसान बना सकें, उतना आसान बनाएं। चैप्टर 13, 2 मिनट के नियम का उपयोग करके हर काम को टाल मटोल करने से कैसे रोकें। किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए निरंतरता की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अपने जीवन में 2 मिनट का नियम लागू करें। जब भी आपको ऐसा प्रतीत हो कि आप कोई हैबिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दिन आप केवल 2 मिनट ही वो काम करें। जैसे आपको एक्सरसाइज करना है और किसी दिन समय नहीं मिले, तो एक ही पुशअप करें। यदि गिटार बजाते हैं और समय नहीं है, तो केवल एक ही स्ट्रिंग बजाएं। परंतु किसी भी दिन उस चीज को छोड़े नहीं। निरंतरता बहुत जरूरी है, इसे कभी भी नहीं छोड़ें। चैप्टर 14, अच्छी आदतों को अपरिहार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। जब आप अपने जीवन को जितना संभव हो उतना स्वचालित कर सकते हैं, तो आप आपका प्रयास उन कार्यों पर खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए जरूरी हो। तो वो सारे कार्य जो आपकी आदत से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें ऑटोमेट कर दें। जैसे मेडिसिन लाना, ग्रोसरी लाना आदि सब कुछ ऑनलाइन करें, ताकि आपका समय बचे और वो समय आप अपनी गुड हैबिट्स पर लगा सकें। ऐसी ही
जो बुरी हैबिट आपको छोड़नी हो, उसे ऑटोमेट मत करें। जैसे सिगरेट आप किसी दूर की दुकान से लेकर आइए, ताकि आप उस बुरी हैबिट को धीरे-धीरे अपने लिए जटिल बना देंगे। ऐसे ही मिठाई किसी बहुत ही दूर की महंगी दुकान से लाएं, ताकि आप उसे धीरे-धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम भाग 5 को समझते हैं। ये है फोर्थ लॉ। इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट रिवॉर्डिंग। इस भाग में 3 चैप्टर्स हैं, 15 टू 17। तो इस भाग को शुरू करते हैं चैप्टर 15 से। चैप्टर 15, व्यवहार परिवर्तन का प्रमुख नियम। सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि हम किसी भी चीज को अपने व्यवहार में लाएं। जैसे जेम्स क्लियर बताते हैं कि खाना बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए। ये सब जानते हैं, परंतु फिर भी एक सर्वे में पाया गया कि कोई सिर्फ एक ही हाथ धो रहा था, कोई बिल्कुल कुछ पलों के लिए हाथ धो रहा था, बहुत से लोग तो हाथ ही नहीं धो रहे थे। यहां दिक्कत जानकारी की नहीं थी। सभी मानते थे हाथ धोना आवश्यक है, परंतु फिर भी इस आदत को कोई अपना नहीं पाया। मानव मस्तिष्क तत्काल पुरस्कारों को प्राथमिकता देने के लिए विकसित हुआ, ना कि विलंबित पुरस्कार को। इसलिए यदि आप किसी भी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो उस काम को तुरंत कोई पुरस्कार दे। जैसे जब प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने हाथ धोने के लिए लोगों को अपना एक प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया, तो लोगों ने हाथ धोने चालू कर दिए और वो उनकी हैबिट में आ गया। इससे बच्चों की बीमारी के केसेस भी बहुत कम हो गए। इसीलिए आप अपनी आदतों को पुरस्कृत करना शुरू करें। चैप्टर 16, हर दिन अच्छी आदतें कैसे अपनाएं। जब आप ये देखते हैं कि आप रोज प्रगति कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा संतुष्टिदायक भावनाओं में से एक है। इसीलिए आप एक कैलेंडर पर रोज एक्स अंकित करें। कोशिश करें आप ये स्ट्रिक बिल्कुल भी नहीं तोड़ें। चाहे किसी दिन आपको 2 मिनट ही काम करना पड़े, आप वो काम जरूर करें। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आप ट्रैकर को कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे और अपनी स्ट्रिक को नहीं तोड़ेंगे। धीरे धीरे वो व्यवहार आपकी आदत में आ जाएगा। चैप्टर 17, एक जवाबदेही भागीदार कैसे सब कुछ बदल सकता है। जिस प्रकार सरकारें नागरिकों को जवाबदेह बनाने के लिए कानूनों का उपयोग करती हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। खुद को जवाबदेह बनाए रखने के लिए एक आदत अनुबंध बनाएं। एक आदत अनुबंध जो मौखिक या लिखित होगा, और आप किसी एक व्यक्ति को जो आपको उस अनुबंध पर काम करने के लिए फोर्स कर सके। जैसे आपका कोई दोस्त, आपका पति पत्नी, माता या पिता, भाई बहन आदि को बोलेंगे। वो आपको उस अनुबंध को मानने के लिए फोर्स करेंगे। उसमें लिखी होगी वो हैबिट्स जो आपको अपनानी है, और आपका वो भागीदार उन हैबिट्स को आपके ऊपर एनफोर्स करेगा या करेगी। इससे धीरे धीरे आपके अंदर वो हैबिट्स आ जाएंगी, जैसे सुबह जल्दी उठना या दौड़ने जाना या ऐसा कुछ भी। अब तक आपने देखा फंडामेंटल या मौलिक सिद्धांत और 4 लॉज या नियम। अब हम इस पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के आखिरी भाग को समझते हैं। ये आखिरी भाग है एडवांस टैक्टिक, केवल अच्छा बनने से कैसे आगे बढ़े, सचमुच महान होना। इस भाग में 3 चैप्टर्स हैं, 18 टू 20। तो इस भाग को शुरू करते हैं चैप्टर 18 से। चैप्टर 18, प्रतिभा के बारे में सच्चाई।
तब जीन्स मायने रखते हैं और कब नहीं। आप किन्हीं चीजों में स्वतः ही अच्छे होंगे, कुछ चीजों में आप शायद उतने अच्छे नहीं होंगे। तो आप अपने आप को पहचानें और उन हैबिट्स को अपनाएं जो आपको स्वतः ही नेचुरल तरीके से अपनाना आसान हो। जीन्स को बदलना आसान नहीं है और आपको अपनी प्रकृति को समझना होगा। आप यदि एक बहुत ही एथलेटिक स्वभाव वाले हैं तो वैसी हैबिट डालिए जो उस स्वभाव को सूट करती हो। यदि आप पढ़ाकू टाइप के व्यक्ति हैं तो उसी से मिलती जुलती हैबिट डालिए। अब कौन सी हैबिट आपके लिए अच्छी है वो आपको खुद को समझना है। चैप्टर 19 गोल्डीलॉक्स नियम, कैसे रहें जीवन और कार्य में सदैव के लिए प्रेरित। गोल्डीलॉक्स नियम ये कहता है कि लोग तभी कोई कार्य करेंगे जब वो कार्य उन्हें थोड़ा मुश्किल लगे, परंतु इतना भी मुश्किल ना लगे कि वो उनको अपनी सीमा से ही बाहर लगे। अब वो कार्य जो थोड़ा मुश्किल हो वो किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, और जब वो काम वो व्यक्ति कर लेता है तब उसे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। परंतु जैसे जैसे हैबिट आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है वैसे ही आप इससे बोर हो जाते हैं। इसीलिए आपको सतत ये प्रयास करना है कि आप अपनी हैबिट को थोड़ा मुश्किल हर बार करते रहें और अपनी हैबिट को हमेशा गोल्डीलॉक्स जोन में बनाए रखें, अर्थात ना बहुत ज्यादा आसान और ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल। चैप्टर 20 अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पक्ष। हालांकि आदतें शक्तिशाली होती हैं, लेकिन आपको ये प्रयास करना है कि आप समय समय पर अपने प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाते रहें, वरना आप अपने आप को किसी आदत में बहुत ज्यादा कुशल कर लेंगे और कॉम्प्लासेंट हो जाएंगे। आपको लगेगा आपने उस कार्य में महारत हासिल कर ली है और धीरे धीरे वो आदत आपको अपना अच्छा प्रभाव देना बंद कर देगी। इसीलिए सतत रूप से अपनी हैबिट को अपने कंफर्ट जोन का हिस्सा ना बनने दें, उसमें सतत रूप से बदलाव करते रहें। तो ये थी दोस्तों एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर बुक की हिंदी समरी। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी ही और किताबों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर, और आप अपने सुझाव मुझे कमेंट करके दे सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी IamNish1992 पर और मेरे स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके भी दे सकते हैं। आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।